एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 2 और दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर हमारा है कितना 2। ये दो समीकरण दे रखी है, दोनों समीकरणों का कह रहा है हल कीजिए। अब कुछ कहा तो है नहीं हल कीजिए, मतलब इतना कह दिया है कि केवल हल कीजिए। एक बात तुमको मैं बता दूं, इसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सोचो कि प्रश्नावली 1.2 नहीं है कि 2.3 नहीं है, प्रश्नावली से नहीं करा रहे, ये किससे करा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे और यहां से बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, सीधे लिखा होगा, दो समीकरण होंगे, वो कहेगा हल कीजिए। अब हल करने के लिए या तो प्रतिस्थापन विधि से कहे या फिर विलोपन विधि से। तो बताओ, तो अच्छी बात, अब उसने कहा ही नहीं तो कौन सी विधि लगा दें, जिससे अच्छा लगे, चाहे विलोपन लगा दो चाहे प्रतिस्थापन। तो मुझे लगता है कि प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों एक ही बात है। तो देखो x और x खत्म कर सकते हैं कि नहीं, y और y। प्रतिस्थापन में ये होता है, पहले समझ लो, एक बार फिर बता दे रहा हूं। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है या तो x या y का मान समीकरण 1 से निकाल लो या फिर 2 से निकाल लो, यही तो बताया था। विलोपन का मतलब ये होता है विलुप्त कर दो, या तो x को खत्म कर दो या फिर y को। खत्म जब करते हैं जब बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो कहानी बनी हुई है x और y बराबर है, चाहे x को खत्म कर दो चाहे y को। तो x को खत्म करना आसान है, यहाँ पर भी प्लस का यहाँ भी प्लस का है, तो सीधे हम एक काम कर दें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, -2 को, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई बराबर 2 और नीचे कितना है x प्लस वाई बराबर 2। ये माइनस हो जाएगा कि नहीं, x खत्म हो जाएगा, -1 और -1 कितने हो जाएंगे, काहे के माइनस के, और यहाँ खत्म होके ये भी क्या हो गए 0। -2 को इधर भेजोगे कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा भाई, है कि नहीं, गुणा में। तो 2 से 0 को भाग करते हैं कितना आता है 0, तो y का मान कितना मिल गया 0। अब हमको निकालना है किसका, x का, तो y का मान कहाँ रख दें, मतलब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, सीधे हमें x का मान मिल जाएगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में, आगे लिखेंगे रखने पर, आगे क्या लिखेंगे रखने पर। चलिए तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, ये x प्लस वाई बराबर कितना है 2, यहाँ पर हम कितना रखेंगे 0, तो x प्लस 0 बराबर 2, 0 तो कोई मतलब ही नहीं, वो हो गया 0, तो x का मान कितना आ गया, कोई बड़ी बात है, मजा आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 8 है, ये आपकी विलोपन विधि है, ठीक है, यानी विलुप्त करके कराए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k के किस मान के लिए रेखा जो है संपाती होगी, यानी कि संपाती लिखवाया था कि नहीं, संगत और असंगत और समांतर, याद आ रहा है कि नहीं। तो अगर वो कहानी नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो सर्वप्रथम हमें बताना है कि k का ऐसा कौन सा मान होगा, k का ऐसा कौन सा मान होगा कि रेखा कैसी होगी, संपाती होगी। सबसे पहली बात तो ये है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संपाती होगी, ठीक है भाई, संपाती होगी। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x माइनस प्लस 8 बराबर दे रखा है 0, यहाँ पर दे रखा है 6k मतलब x माइनस के वाई और बराबर माइनस का 16। ये कहानी हमारी दे रखी है। तो संपाती की हमने तुमको एक कंडीशन बताई थी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों बराबर होंगे तो रेखा संपाती होगी। यही तो बताया था मैंने कि नहीं, याद है कि नहीं है, ठीक। तो चलिए करते हैं। सर्वप्रथम समीकरण, इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। तो हम क्या बात करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम पहले लिखेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करें, a1 प्लस b1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करा दें। तो यहाँ पर लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करा दो, तुलना करा दो भाई। तुलना कराओगे तो देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ भी, तो a1 की जगह कितना हो जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा 3, और b1 की जगह देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका,
मतलब यहाँ से देखो बाई यहाँ पर V1 की जगह यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना होगा माइनस का, क्योंकि माइनस आ गए। और C1 की जगह देखो ये 8 है, कितना है क्योंकि यहाँ C1 की जगह कितना है 8। अब हम बात करें किससे, समीकरण 2 से। समझ रहे हो पूरी बात। समीकरण 2 में देखिए क्या है, यहाँ पर 2 लिया तो a2x b2 लेंगे है ना, 1 लिया तो a1 b1। ये तो बहुत सारे कई बार करवा चुके हैं लोग। तो लिखिए a2x प्लस c2 बराबर 0 से क्या करा दो, लिख लेना आगे तुलना कराने पर। तो a2 की जगह यहाँ पर बताइए कितना है 6 है, a2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और b2 की जगह कितना, माइनस का क्या होगा भाई, होगा कि नहीं। और c की जगह मतलब c2 बराबर कितना होगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हम प्लस के 16 कह सकते हैं कि नहीं। अब उसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या करते थे, अब अपनी वही ले लो a1 b1 है ना, a1 बटे b, हाँ a1 बटे हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा c1 बटे। अब इसमें ये सभी मान रख दो है ना। तो a1 का मान कितना है 3, यहाँ पर कितना है 6, b1 का मान कितना है माइनस का, b2 का मान माइनस का, और c1 का मान यहाँ से 8 ले लो, और यहाँ पर कितना 16। अब देखिए इन मान को हम हल कर ले रहे हैं, यहाँ से पूरी कहानी हमारी जो होगी वो बन जाएगी। पहले एक काम करें, माइनस से माइनस करके क्या कर लें, खत्म कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो k का ऐसा कौन सा मान होगा, k का ऐसा कौन सा मान होगा जब ये कंडीशन घर की कैसी होगी, संपाती होगी। अगर ये तीनों चीजें आपकी बराबर हो गई तब तो संपाती होगी, और बराबर नहीं हुई तो क्या संपाती होगी, नहीं होगी ना। तो चलिए इनको बराबर पहले ले लेते हैं। 3/6 बराबर एक क्या हो जाएगा, k बटे 1/k, और त्रिशी गुणा करा दो, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 एकम 3 को इसके बटे में भेज दो, तो k बराबर कितना जाएगा 2 आ गया। अब जहां पर k है उसका मान रख दीजिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 3/6 बराबर 1 कितना आ जाएगा 2, और बराबर 8/16। अब तो ये बराबर आए ही नहीं, तो कैसे आएंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है कि नहीं, संपाती होगी। तो k का वो कौन सा मान होगा, k का कौन सा मान होगा 2, जो रेखा संपाती होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है के 2 चर हो, ठीक है, जिसमें कितने चर हो 2 चर। जैसे कि देखिए कैसी होगी हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये आपकी जो समीकरण है वो कैसी है 2 चर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक x और y ही तो चर है, और a और b और c कैसे हैं अचर है। तो जहां हम लिख दें, याद रखना हर एक बात, जहां x और y क्या है चर हैं, और a, b और c क्या है आपके अचर है। अचर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो अब हम बात करें पहला फार्मूला, यदि आपका a1 बटे a2 हो, a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2, तब इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होंगी, हैं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, हाँ मैंने बताया था कि नहीं। हाँ जी सर। इस कंडीशन में हमारी जो रेखा होगी कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती होगी। दूसरी चीज क्या होगी, संगत होगी। कैसी होगी, संगत होगी। तीसरी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन मैंने और बताई थी कि केवल एक हल होगा, ऐसी कंडीशन में होगी। तो कैसा होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको अगर याद है तो मजा आएगा। अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए तो अगर पूछने लगे कि रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, तो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। संगत या असंगत की बात करने लगे तो कैसी होंगी, संगत। कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, आराम से बता दोगे, नहीं कितनी छोटी सी बात है। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन कौन सी बताई, ये भी याद रखिए। a1 बटे हो a2 बराबर हो b1 बटे b2, और बराबर नहीं हो c1 बटे c2। तो इस कंडीशन मैंने क्या बताया था कि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। एक तो कंडीशन ये,
और मैंने ये बताया था कि कोई हल नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो बात ये याद रखना है आपको, सही है। उसके बाद में संगत होगी या असंगत होगी, तो यहाँ पर आपकी असंगत होगी। ठीक है, तो तीन तीन कंडीशनें आप बड़े आराम से याद करते चले जा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो रेखाएं कैसी होंगी? और संगत होंगी असंगत? केवल एक हल होगा। इसमें रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, असंगत होंगी। सही है। तीसरी कंडीशन मैंने एक और बताई थी आप लोगों को, कौन सी थी? चलो नीचे लिख दें, यहाँ लिख लिया है। ठीक है, तीसरी कंडीशन मैंने क्या था? यदि A1 बटे हो A2 और B1 बटे हो B2, C1 बटे हो C2, तब इस कंडीशन में कितने हल होंगे बताइए? अनेक हल होंगे, और रेखाएं समांतर नहीं संपाती होंगी। कैसी होंगी? सॉरी, संपाती। यहाँ पर लिखेंगे संपाती। अब देखो एक बात और, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? जो एक दूसरे को ऐसी काटती हैं, है कि नहीं? तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर का मतलब ये होता है जो एक दूसरे के समान हो। संपाती का मतलब ये होता है एक ऊपर एक हो, दूसरी भी उसी के ऊपर हो, तो उसका मतलब संपाती है वो। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल। ठीक, तो इसकी दो ही कंडीशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है, तो बहुत मजा आ गया है। तो अब हम तुमको एक अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। सही है। प्रश्न क्या कह रहा है? रैखिक समीकरण युग्म समीकरण देखिए कि हलों की संख्या बताइए कि कितने हल होंगे, है कि नहीं? तो चलिए हम बता दे रहे हैं आपको। समीकरण पहले लिख ले। पहला प्रश्न आपका है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ये दे रखा हमारा 4/3 और ये है x, और प्लस कितना है 2y, और बराबर कितना है 8। इसको नाम दे दे समीकरण 1, और ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3y, और बराबर कितना है 12। इसको नाम दे दो समीकरण 2। यहां तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बताइए क्या करना पड़ेगा इसमें? हमें ये बताना है कितने हल हैं। वो हमसे ये पूछ रहा है कितने हल हैं, वो ये पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कितने हल हैं। अनेक हल हैं, या केवल एक हल है, या अद्वितीय हल है, या कुछ भी नहीं है, ये बताना है। देखिए इसमें तो अनेक हल हैं, यहाँ तो कोई हल नहीं है, और यहाँ पर एक केवल एक हल है। अब बताइए है? तो पहले हम क्या करें? इन दोनों समीकरणों की तुलना कर ले। किससे? इनसे। तो पहले हम क्या करें? A1 समीकरण 1 से चल रहे हैं। ठीक है भाई, समीकरण कहां से? 1 से। समीकरण 1 से बात करोगे, 1 2 करके मान लोगे, आराम से हो जाएगा। समीकरण 1 से बात करोगे तो क्या लिखोगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना। तुलना आगे लिखेंगे करने पर। अब यहाँ पर A1 B1 क्यों लिखा, AX BY C क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ये भाई पहली समीकरण है तो इसलिए पहला B1 लिया, दूसरी लेंगे तो A1 B2 लिख लेंगे। ठीक है ना, A2 B2। तो यहाँ पर देखिए x है, तुलना तो ही करना होता है, यहाँ भी x है। A1 की जगह यहाँ पर कितना है? 4/3, तो हमको कितना मिल गया? 4/3। अब B1 की जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई है। B1 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा? 2 लिख दिया। C1 की जगह देखिए ये इधर आएगा ना 8, इधर माइनस का हो जाएगा, क्या ना? ठीक है, तो ये तो हमें मिल गए, तभी तो जाके इसमें रख पाएंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? समीकरण 2 से बात करनी है। समीकरण 2 से बात करते हैं, तो समीकरण 2 के लिए क्या लिखेंगे? A2 B2 करके, है ना? तो क्या लिखेंगे? A2x प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करा दीजिए। तुलना कराने पर कोई दिक्कत है? अब तुम्हें एक बार बताओ, यहाँ A2 B2 क्यों लिखा? क्योंकि समीकरण 2 से बात कर रहे हैं। सही है कि नहीं? यहाँ पर देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ A2 है, यहाँ A2 की जगह कितना है? 2, तो लिख दिया 2। और यहाँ पर देखिए y है, यहाँ भी y है, B2 की जगह कितना है? 3 रख दिया। अब यहाँ पर C2 है, इधर आएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे, ये 12 लिखे हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएंगे -12। कोई दिक्कत? नेक्स्ट काम क्या कर लेना है हमको पता है। अब लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 में ये सभी मान रख देंगे, पता लग जाएगी कहानी क्या है ना। तो इससे बात कर लेते हैं, लिख देंगे इससे। अब A1 का मान कितना है हमारा 4/3 और A2 का मान कितना है 2 बराबर B1 का मान कितना बताओ भैया। B1 का 2 है और B2 का मान कितना है 3 और C1 का मान -8 -12। देखिए ये 3 की होती है जोड़ी, तो यहाँ कराती है गुणा। 4 दूनी कितना हो जाएगा और नीचे कितना बचा 2 बचा ना। चलो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखे, थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, तो यहाँ पर ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और नीचे कितना बचा 3 बराबर ये कितना है 2/3 और माइनस माइनस खत्म। यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/। अब यहाँ पर ये कंडीशन तो बराबर आई नहीं, हमको इससे मतलब है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो कितने हल होंगे? एक हल होगा, केवल एक हल होगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं यहाँ पर बराबर होना चाहिए, ये यार मामला बराबर नहीं आया। इसको यहाँ पर जाएगा ये 3 दूनी 6 6 6 6। अच्छा ये है, मतलब इसके नीचे यहाँ पर गुणा कराओ, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो ये गुणा ऐसे कराता है, याद है कि नहीं। 4 एकम ऊपर हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, अब कट जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 और बराबर कितना हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। अब ये तीनों बराबर आ गए, तो तीनों बराबर वाले में देखो क्या कहा था हमने, अनेक हल होंगे, ठीक है। वो यही तो पूछ रहा है कितने हल होंगे, तो बोल दो कि उससे कि भाई अनेक हल होंगे। कितने होंगे? कोई दिक्कत नहीं है तक। कितना प्यारा सब कुछ, सूत्र वगैरह सब क्लियर हो गई ना कहानी, एक ही बार में समझ गए। इसको हटा दे अब, पूरा करते हो जाके घर पे, नहीं से बताओ पहले पक्का? तो करके लाएंगे। ठीक है, आज तुमको मिलेगा मैटर, सब तैयारी करते रहो। कितने बजे मिल जाएगा? आज वही 7-8 बजे मिल जाएगा पूरा मैटर। क्योंकि देखिए अगर पीछे का भूल रहे हो तो सीधे सीधे रिवीजन फिर से चालू कर दो, तो सच्ची रिवीजन लगा देंगे। इसीलिए हमने तुम्हारा रिकॉर्डेड काम कर रहे हैं भाई, जिससे तुमको दिक्कत ना हो। टेस्ट का क्या करोगे? अरे हाँ वो यार दिमाग से उतर गया, आज कल मिल जाएगा पक्का, यही रखे हैं। देखो ये कहीं गए नहीं, यहाँ रखे हैं, ठीक। बस दिमाग से निकल गया, और कल तुम्हारा टेस्ट पक्का तुम्हारे सामने ही होगा, ठीक। हमारे सामने मत करिए, चेक बाद में कर देंगे, ठीक। क्या बात है, नींद आ रही क्या? हाँ फिर चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन मैथ ऐसा होता है ना, अगर ध्यान से मन लगा के पढ़ोगे तो ये लगता है कि नींद आ रही है। मुझे भी आता था भाई, बैठे बैठे ऐसे ही लगता है, बोरिंग महसूस तो होती है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक। इसीलिए मैथ की क्लास 1 घंटे की भी बहुत होती है, अगर मेहनत से पढ़ लो तो 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा इतना है भाई साहब, कुछ पूछो मत, शरीर गर्मी छोड़ जाएगा कितनी भी ठंड हो। तुम समझ गए? चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है। उसने कहा समीकरण दे रखी है x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसको तो हम भाई छोड़ नहीं सकते, पहले ही ले लो इसको। ये दे रखा है 2x प्लस है 3y और बराबर दे रखा है इसके 11, और उसने समीकरण तो दे रखी, उसने कहा यदि x बराबर है 1 तो हमसे कहा y का मान ज्ञात कीजिए। कितने लोग कर लेंगे इसको बताइए, कौन कौन कर लेगा इस प्रश्न को? अगर ये भी ना कर पाए तो बड़ी गजब बेइज्जती है। वो ऐसी जगह पर एक रखना होगा, x की जगह पर एक रखना होगा। x की जगह पर 1 रखना होगा, कैसे बताओ? कैसे करना होगा बताओ बताओ बताओ, क्या किया जाए? चलो मैं बता दूं, जहां जहां y है वहां पर 1 रख दो, मतलब जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो। सर ये तो बनेगा। हाँ हाँ आ जाएगा।
तो x जगह मैंने रख दिया 1 और प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 11। ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 11। कोई दिक्कत है? 2 इधर जाके काय के हो जाएंगे भैया 3y बराबर 11 माइनस 2 3y बराबर कितना बचा 9। 3 को इधर भेज दो, 9 ये 3 गुणा में ना तो बटे में जाएंगे 9 बटा 3 3 दिया और 3 3 कितना हो जाएगा बराबर 3। कितना प्यारा आराम से निकल गया। कोई दिक्कत हुई? छोटा सा सवाल। अब करके बात करते हैं प्रश्न नंबर किसकी, तीसरा प्रश्न और भी प्यारा है। इससे ज्यादा हाँ इससे भी। हाँ उसने हमसे कहा यदि, प्रश्न को जरा समझिए क्या है। यदि है हमारा 3x प्लस कितना है 5y और नीचे कितना है 3x माइनस 5y और बराबर में दे रखा है लल्ला पता कितना 7/3। फिर हमसे ये भी कहा x अनुपात y का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने ये, और ये सोच लीजिए बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, किताब में भी नहीं ऐसे करवाए थे मैंने तुमको, याद है? किताब में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं करवाया था मैंने इस टाइप का, तो इसीलिए इसको अलग से बनाया जाता है क्वेश्चन बैंक को। टाइप ऐसे ऐसे टाइप में तुमको करवा रहा हूँ क्योंकि बाहर हो ही नहीं सकता। हाँ होता उसी का, लेकिन मेथड चेंज करते रहते हैं। जो होते हैं तुम्हारे पेपर, सही सही से बोलूँ तो पेपर में अभी तक कितना रिपीट हुआ, क्या क्या पूछा गया, वो सारे रिपीटिंग क्वेश्चन कहाँ रखे जाते हैं क्वेश्चन बैंक में। पेपर तो वही बनाते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यही तो होगा। ऐसे ऐसी त्रिची गुणा करा लो बस, सीधे साधारण बात। तो 3 इसमें गुणा करा देगा, 7 इसमें गुणा करा देगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे किसमें 3x प्लस 5y, सही है ना भैया, और 7 गुणा कराएगा इसमें, तो ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 5y। किसी कोई दिक्कत? गुणा कराते कराते चले जाओ। ये हो जाए 9x और 3 पंजे 15 ये हो जाएगा 7 21x माइनस लगा हुआ है और 7 पंजे। अब एक काम कर लो, बाई वाले एक तरफ कर लो, ठीक है, या ये दोनों को एक ही तरफ ले आओ, ना बने की बात है, ठीक है। एक्स वालों को एक तरफ ले आओ। चलो भाई आ जाओ, ये इधर आ गए ना माइनस के 21 और ये माइनस के 35 और 35 बाई हैं जी, और ये भी माइनस के हो गए 15 बाई। सही है भैया? अब देखिए 9 में से तो 21 नहीं घट सकता है, तो 21 में से 9 घटाओ, कितने बचे 12x बचे, प्लस के या माइनस के, माइनस के बचे, माइनस 15 माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस के 50, माइनस और माइनस हो गया खत्म, क्योंकि हाँ भाग में आ जाएगा, तो कितना बचा 12x बराबर 50। अब एक काम करो, 12 को उधर भेज दो, 22 को उधर ले आओ, है ना, तो x बटे आ जाएगा 22 और 50 बटे हो जाएगा 12। कितने से कटेगा भैया? 4 से नहीं कटेगा, 2 से। 2 से काटा 25 और 2 से काटा 6, तो क्या बन जाएगा हमारा x बटे 22 बराबर 25/6। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x, तो कोई दिक्कत है? तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ 25/6। हाँ हमसे यही तो पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा ना। कितना प्यारा प्रश्न है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसको हटा दिया जाए, बताओ। चलो क्या बात है बताओ भाई, किसी में पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है? ठीक, तो मजा ही लेते रहो, ना तो टेंशन है ना कुछ, आराम से देख रहे हो है ना, हाथ चलाने की टेंशन ना कॉपी टेंशन। ठीक, प्रश्न नंबर 5, ये सोचो कि कंटिन्यू जितनी बार चाहो उतनी बार क्लास देख सकते हो, ये भी शुक्र मनाओ, एक बार देखने के बाद फिर मिलता ही नहीं, फिर क्या करते
हाँ सर जी जो दोबारा भूल गए अब टेंशन फ्री जाओ भाई, वहाँ मिलेगा और पूरा चैप्टर के साथ मिल जाएगा, पूरी सबकी मिला के वीडियो डाल दूंगा इकट्ठी, ठीक है। इसमें 5वें क्वेश्चन में ये कहा है के का मान, के किस मान के लिए समीकरण दो दे रखी है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि के का ऐसा कौन सा मान होगा जो कि अनेक हल हो जाएंगे। दो समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। समीकरण कौन कौन सी दे रखी है, 2x है प्लस 3y है और बराबर में है 5 और 4x है प्लस हाँ और बराबर है 10। ये दो समीकरण दे रखी हैं, समझो। इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। क्या बात है, तो हम पिटाई करा देंगे, बता रहे पक्का। देखो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, ऐसा कौन सा मान होगा समीकरण में, है ना। तो चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से बात कर लें, सही है कि नहीं। समीकरण 1 से इसकी तुलना करा दो और कि वही a1x प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो a1 की जगह बताइए कितना होगा 2 और b1 की जगह कितना होगा 3 और c1 की जगह इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब किससे बात कर लें, 2 से, ठीक है कि नहीं। इसकी किससे तुलना कराएंगे, a2x प्लस बराबर 0 से लिख दिया। a2 की जगह कितना है 4 हो जाएगा, b2 की जगह कितना और c2 की जगह, क्योंकि इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अब किससे तुलना करा दो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब यहाँ से ले लो, इसमें सभी के मान रख डालिए, a1 का मान यहाँ रख दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 4। यहाँ b1 का मान कितना है 3 और बटे के हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -5 नीचे -10। हमको भाई के का मान चाहिए, तो दुनियादारी से क्या मतलब, मैं सिर्फ यही दो लूंगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या बन जाएंगे 2 बटे 4 बराबर 3 बटे के, ऐसे मार दो, ये हो जाएगा कितना और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12, 2 को है ना, 2 छंग कितना हो जाएगा, तो के का मान कितना हो जाएगा 6, है ना। के का कौन सा मान होगा जो मतलब कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। ये तो पूछ रहा नहीं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हाँ यही पूछ रहा है। तो के का मान 6 होगा तो अनेक हल होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद में आप लोगों को घर से करना है ये क्वेश्चन, हल करने पर हमें प्राप्त हो सकता है, यानी 2 समीकरण दे रखी हैं, उन दोनों को हम हल करें तो हमें x और y के मान क्या मिलेंगे, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 5 हो गया, प्रश्न नंबर 6 आप होमवर्क के लाएंगे करके, ठीक है भाई। मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा है, ये लिखा है आपका 2x प्लस 3y है और बराबर 18 है, और यहाँ पर कितना x माइनस 2y है बराबर 2। इसको नाम दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। हम क्या करें कि x का मान मिल जाए और ये होमवर्क में करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको 2 विधि बताई थी, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। हाँ प्रतिस्थापन वाले से चाहे हल कर लेना, चाहे विलोपन विधि से, और इस सवाल के x y के मान खुद निकालेंगे। नहीं प्रतिस्थापन विधि अलग, विलोपन विधि अलग होती है। x और y के मान निकालना घर से करेंगे, ठीक है। x बटे a बराबर y बटे b, और यहाँ पर ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या किया जाए कि y का मान मिल जाए, तो हम क्या करें, यहाँ से पहले इस समीकरण को थोड़ा सा और सॉल्व कर ले इसको। तो इस समीकरण को हम थोड़ी देर के लिए एक नाम ना देके इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें। इसकी अगर मैं तिरछी गुणा करा दूं ऐसी, या ऐसा करूं a को इधर भेज दूं तब भी कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ से अगर हम एक काम कर दें, सीधे a को इधर ट्रांसफर कर दे, तो हमें काय का मान मिल जाएगा, x का मिल जाएगा कि नहीं।
तो मैं एक काम करता हूँ, ए इधर जाके जाएगा आपका कहाँ पहुंच जाएगा, x बराबर a बाई हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा b। तो इसको नाम दे देते हैं समीकरण a। अब बात बन गई घर की। तो x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तभी y का मान मिल जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर लिख देंगे, बढ़िया करके प्यारा प्यारा। तो यहाँ पर रखेंगे, यहीं पर तो रखेंगे, तो a और यहाँ पर हो जाएगा कितना, a बाई और बटे हो जाएगा कितना b, और प्लस का कितना है हमारा b बाई, और बराबर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कराएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई और b प्लस कितना हो जाएगा बाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक काम कर ले, इसके नीचे मान लो एक, और एक नीचे मान के इनकी करा दो त्रिची गुणा करा सकते हैं कि नहीं। तो बन की इनसे कराओगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई और b की और b से होगा क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई, और नीचे हो जाएगा b और बराबर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। ठीक, आगे हम एक काम करें, क्या इस b को इधर ट्रांसफर कर दो तो इसके साथ जाके गुणा करा देगा कि नहीं। तो ये बन जाएगा आपका कितना a स्क्वायर बाई प्लस ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर बाई, और b इसके साथ गुणा कराएगा, ऐसे करके लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से हमको बाई कॉमन मिल रहा है कि नहीं, देखो मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमने बाई को कॉमन निकाल दिया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या बचा b, और ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस वाली कहानी को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, यही तो होगा जाके। तो ये गुणा में यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में, तो यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो ये एक जैसे है कि नहीं। तो ये कहानी कैसी हो गई, धुआंधार। तो कितना बचा, यही तो हमको चाहिए था। बताओ कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कितना प्यारा प्रश्न है, बताइए भाई। तो इस तरीके से हमको प्रश्न करने हैं। पर 11 देखिए क्या है, 10वां तो बहुत बढ़िया था। इसमें कह रहा है 11 में दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर कितना है, 2 है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। यानी कि प्रश्न नंबर 11 देखिए, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 8, और उनका अंतर 2, उनका अंतर जो है वो है हमारा 2। तो हमसे ये कहा है कि बताइए वो संख्याएं कौन सी होंगी, वो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात दिख रही। यानी कि दो संख्याओं का योग, योग का मतलब है जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आता है, और दो संख्याओं को घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है ना। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, अब हमें तो पता नहीं है वो कौन सी है। तो हमको सॉल्व करते समय हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो x और y होंगे। ठीक, तो माना संख्याएं x और y क्या क्या होंगी, एक को मान लीजिए x और एक मान लीजिए y। ठीक, तो एक कितनी होगी, एक x और एक y। जब दोनों को जोड़ते हैं कितना आ जाए, 8 हो जाएगा, और x माइनस y बराबर 2। इसको नाम दे दिए समीकरण 1 और इसको नाम दे दिए समीकरण 2। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं। अब इस समीकरण को सॉल्व कर दो, दोनों को 2 विधि बताई, एक अवकलज विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। किससे कर दे, विलोपन तो हमने बता दिया, आज प्रतिस्थापन वाली भी बताते हैं कि नहीं, एक बार दोबारा बताते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, चाहे इस समीकरण से x का मान निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो या y का निकाल लो, है कि नहीं। समीकरण 2 से निकाल लो, तो लिखते हैं समीकरण 2 से, इससे आसान रहेगा क्योंकि इससे माइनस से प्लस बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो माइनस का इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। समीकरण कितनी बन जाएगी, 3। अब समीकरण 3
x का मान मिल गया। ये x का मान 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालते तो 2 में रखते। समीकरण एक से तो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण एक में 1 में। तो लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखो। एक तो यही है ना, यस सर तो x की जगह कितना रख दो? 2 + y। 2 + 5 तो यहाँ रख दिया 2 + y और ऑलरेडी बैठा है कितना? y। तो ये रख दिया, कितना हो जाएगा? y बराबर 8। ठीक है कि नहीं? 1 y और 1 y कितना हो जाएगा? 2y बराबर 8। 2 इधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। घटाया कितना बचा? 6। और 2 इधर कहाँ जाएगा? और 2 तिया कितना आएगा? 6 है ना। बात बढ़िया। अब ये y का मान कहाँ रख दो? 3 में, तभी हमें x का भी पूरा मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में रखिए तो ये बन जाएगा आपका x बराबर, यही तो है, तो 2 + y का मान कितना आया निकल के? 3 आया। तो 3 रख दीजिए, कितना आ जाएगा? 5। तो इस प्रकार से जो संख्या हमारी होने वाली है वो कितनी हो जाएगी? वो हमारी बन जाएंगी 3, 5। अच्छा, पहले x का मान है तो 5, 3। ये वो जो संख्या होंगी। देखो 5 3 जोड़ा 8 आ रहा है, 5 में से 3 घटाया 2 आ रहा है कि नहीं? सही है, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें नंबर 1 ये बताना है कि संगत या असंगत, या तो इनमें से कौन सी बात होगी वो बताना है। संगत है तो संगत बताना, असंगत है तो असंगत बताना। समीकरण क्या दे रखी है? 2x - 3y बराबर 8 है और 4x - 6y बराबर कितना है? 9 है। ठीक है, ये काम करना है। क्या बात है बेटा? चलो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। कौन नाम मान लो? किधर है? क्या बात हुई? बात ना करो, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। कहां से चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिख लो। हमने तुमको एक बात बताई थी, अगर याद आ रहा हो तो, यस सर a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करा दो? तुलना। बताइए, a1 का मान हम पूछेंगे इस बार, ठीक है? हम बताएं? तो तुम खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। बताइए लल्ला, इसमें a1 का मान कितना आने वाला है? बताइए। कितना आएगा? 2x। भानु प्रताप खड़े हो जाओ लल्ला। कितना आएगा? 2 आएगा। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। बताओ लल्ला, a1 का मान तो मुझे मिल गया, a1 का मान आएगा 2। अब b1 का मान बताइए कितना है? -3। वेरी गुड, बैठ जाओ। b1 का मान आएगा 3। तुम बताओ भाई, c1 का मान कितना आएगा? इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो -8 आएगा। ठीक है, चलिए समीकरण हम बात करते हैं 2 से। समीकरण 2 से ले रहे हैं। समीकरण 2 यहाँ लिख ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बराबर 9। तो ये बन जाएगा a2x + 0 से क्या करा दो? क्योंकि अब दूसरी समीकरण लिए तो 2 2 2 2 लगा दिया, पहले लेते तो 1 1 लगा दिया। तो बताइए लल्ला, b2 मतलब a2 का मान तुम बताओ कितना आएगा? तुम बताओ। क्योंकि यहाँ पर 4 है तो a2 का मान कितना जाएगा? 4। b2 का मान माइनस का। अच्छा, वेरी गुड। और इधर आके माइनस का 9। वेरी गुड, यही तो हमें सीखना है, धड़ाधड़ यही तो बताना है। अब देखिए, हमने आपको एक कहानी और बताई थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इससे आप तुलना करके बता सकते हैं कि संगत है या फिर असंगत है। a1 का मान कितना है? लगा दीजिए, यहाँ पर लगा देंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 4। b1 का मान देखिए,
अब संगत और असंगत की कहानी की हिस्ट्री क्या थी, चलो एक बार मैं ये माइनस को खत्म कर सकता हूँ अभी, है ना। इसको 2 दूनी 4 बता सकता हूँ, 103 दूनी 6, तो इसको मैं 1/2 कह सकता हूँ, इसको भी 1 कह सकता हूँ, लेकिन इनको हम नहीं बराबर। अब बताइए संगत है असंगत? अगर ये तीनों बराबर होते तो कैसी होती, और अलग ये आ गया तो कैसी है? वेरी गुड। क्या लिख देंगे कि ये असंगत है, ठीक है कि नहीं। ऐसे बना सकते हो कहानी, कोई बड़ी बात लग रही है? हाँ ऐसे करेंगे। दे रहा हूँ प्रश्न, बहुत टाइप का है। प्रश्न है आपका k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद समीकरण निकाय दे रखा है, प्लस 2y बराबर कितना है 5 है, और 3x प्लस 1 है। इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो 2। तो k का मान निकाल ही लोगे। तो यहाँ पर ये याद करना है कि k का मान जो भी होगा वो तो होगा, तो कौन सी कैटेगरी ऐसी होगी समीकरण में कि क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, ऐसे तो मैंने करा दिए, क्यों भाई? अद्वितीय हल हो, पहली तो आपसे उसने ये पूछ लिया, दूसरी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो, एक तो ये पूछ ली, है कि नहीं। ये दोनों कैटेगरी आप आराम से बता पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? प्रश्न नंबर 3 धांसू है। प्रश्न नंबर 3, इसमें उसने हमसे ये कहा है कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि तुमने हमने बताई थी, या तो x का या y का मान विलुप्त कर दीजिए, ठीक है कि नहीं। समीकरण बड़ा टॉप की है भाई, समीकरण दे रखी है x/2 है और प्लस 2y/3 और प्लस 1 भी दे रखा है ना, प्लस का 1 है, बराबर का है 0, और यहाँ पर है आपका x माइनस y/2 बराबर 3। अब बताइए इस समीकरण में हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर x/2 है, यहाँ पर x है, बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 2y/3 है, यहाँ पर है x/2 बराबर नहीं है। पहले तो समीकरण को करना हमको बराबर, ठीक। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। हम एक काम करें, इस समीकरण में 1 इधर ले जाओ, थोड़ी देर के लिए ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? समीकरण को 1 को इधर ले जाएंगे, तो मैं x/2 प्लस और ये 2y/3 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, हो जाएगा कि नहीं जाके माइनस का। तो इसको नाम दे रहा हूं समीकरण कितना, समीकरण 3 दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं। मैंने समीकरण 1 से 3 बना ली, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रही, मतलब 2 से भी है। अब मुझे यहाँ x/2 है तो x/2 यहाँ भी चाहिए ना, तो इस समीकरण में हम 2 से भाग करा दे रहे, ठीक। तो क्या लिखूंगा समीकरण, यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से क्या कराने पर भाग, मतलब गुणा, भाग 2 से, यहाँ पर लिख रहा हूं 2 से भाग कराने पर। अब ऐसा कराने से क्या होगा कि मान बराबर होंगे तभी तो डिलीट कर पाओगे, अन्यथा कहां डिलीट कर पाओगे, है कि नहीं। तो x बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस यहां पर भी हो जाएगा, माइनस का है भाई, माइनस लगाओ, तो ये y/2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि भाग हो रहा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर 3/2, क्योंकि दोनों तरफ होना है, ये काम दोनों तरफ हो रहा है, ठीक। अब क्या हो जाएगी समीकरण, ये बन जाएगी कितनी 4। तो अब हमको 2 से बना ली कितनी 4, तो हमें इससे क्या मतलब रह गया, नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे आगे, समीकरण 1 और 2 से भूल के हम काम करते हैं यहां से। तो समीकरण 4 में से 3 को माइनस कर दो, तभी ये x/2 और x/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही तो कर रहा है, एक मान को खत्म करना, सही बात है कि नहीं ला, समझ गए। तो क्या करेंगे समीकरण 4 में से माइनस कर रहे हैं किसको, समीकरण 3 को, ठीक है। माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना x/2 और y कितना है 4 बराबर है कितना 3/2। अब ये देखिए कितना है
x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। यही तो हो जाएगा। Yes, sir. माइनस करते तो ऐसे ही तो हो जाता है, Yes, है ना। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, है कि नहीं। तो माइनस के 22/4 भी है और माइनस की ये भी बचे हैं, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। अब बराबर ये माइनस माइनस प्लस ये जुड़ जाएंगे, कितने, 3/2 + 1, ऐसे तो जुड़ेंगे जाके, भिन्न टाइप से जोड़ दो अब इनको, तो ये बन जाएंगे कितने, माइनस के 3y, माइनस के 4 दूनी 8y, और ये 4 तिया 12, तिरछी गुणा करा दिया है। ऐसे इनकी भी तिरछी गुणा करा दो, 3 एकम और 2 एकम और 2 एकम 2, 2 बटे हो जाएगा, ठीक। अब -3 और -8 कितने हो जाएंगे, माइनस के 11 और नीचे हो जाएंगे 12, 3 2 कितना हो जाएगा, 5/2। सही है, इसको इधर भेज दे रहे हैं और इसको इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, सही। तो y का मान मिल जाएगा, तो y बराबर ये इसके साथ गुणा कराएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, ये इसके साथ बनाएगा 11 दूनी 22, सही है कि नहीं। यस सर। अब इसको हम काट पीट कर ले, तो ये 2 से जाएगा 11 और 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 30, 30/11। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 30/11, y का मान मिल जाएगा। कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमको किसका मान मिला है, y का। -30/11। x का मान निकालने के लिए हम मान कहाँ रख दे अपना, या तो समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 में रख दो y का मान, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x पहले यहाँ रखी दो सीधे, तो 30/11 और नीचे कितना है 2, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर कितना है माइनस y बटे कितना है 4, y की जगह रखना है भाई, है कि नहीं, x का तो निकालना ही है यार, तो कितना हो जाएगा x/2 और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 30/11, नीचे हो जाएगा 4 और बराबर है 3/2, सही है। ये ऊपर जाके गुणा करा देगा, इसके नीचे ऐसे मान के करा दो, ठीक है। तो x/2 प्लस ये 30 एकम 30 और 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 बराबर कितना है 3/2, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 3 2 - 3/44, 44 तिया कितना होता है, तो x/2 बराबर 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 1 13 और ये 3 दूनी 60, नीचे 44 दूनी कितना हो जाएगा 8 8, इतना ही आएगा कि नहीं। अब इनको जरा थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर दो, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, तो यहाँ बन जाएगा कितना x/2, यहाँ घटाया तो कितना बनेगा 2 और 13 में से जाएगा 7 है, कितना बचा 28 का बचे 7, देखना जरा 7 और 2 72 बचे ना, और नीचे कितना 88, ये तो बचे। और 2 इधर जाके कहाँ जाएंगे, भाग में, तो 72/88 और गुणा में पहुंच गए 2, 2 से ये जाएंगे 4 और 2 से जाएंगे 4, ठीक है। फिर 2 से जाएंगे 22 और 2 से जाएंगे 2 3 अच्छे 2 छक, फिर जाएंगे 2 से 11 और 2 से जाएंगे 18, तो 18 बटे कितना आ जाएगा, देखो जरा यही आंसर है। यस सर। ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं x और y के मान। k का मान ज्ञात कीजिए, इधर पैर मत रखना, ठीक है। ओके सर। क्या करना हमको, k का मान ज्ञात करना है, जिसकी समीकरण हमारी दे रखी है कितनी, एक समीकरण हमारी 2x प्लस कितना है k, y बराबर है 1 और 3x प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पर माइनस है 5y बराबर कितना है 7। लेकिन एक बात और कह दिया उसने, जबकि क्या है अद्वितीय हल है, कैसा है अद्वितीय हल है। इस कंडीशन में हमको करना है ज्ञात कि जो है वो कैसी है समीकरण, अद्वितीय हल है। तो भाई जब समीकरण हमारी अद्वितीय हल में थी तो मैंने तुमको एक बात बताई थी, क्या बताई, जब अद्वितीय हल होगी तो हमारा मान कैसा होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b2, यानी कि अगर अद्वितीय हल होगा तो a1 बटे होगा a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2।
ऐसी स्थिति में आपकी रेखाएं कैसी थी? प्रतिच्छेदी भी होती थी। कैसी होती थी? और अद्वितीय भी हल होता था। याद है कि नहीं? याद करके आओ इस कंडीशन को, तभी कर पाओगे। तो इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो समीकरण 2। सबसे पहला काम क्या करना है? समीकरण 1 से चलना है। कहां से चलना है? इतनी ज्यादा चीखने की क्या जरूरत है? ठीक है, हाँ। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बात करें, किससे तुलना कराएं? A1 C1 बराबर 0 से क्या तुलना करा दो। ठीक है, तुलना कराएंगे तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ भी x है। यहाँ पर A1 की जगह कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर y है, यहाँ पर y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इस बार हम पूछेंगे, वही बताएगा। ठीक है, ओके सर। तो C1 की जगह तुम बताओगे। तुम आए हो? आओ खड़े हो जाओ, बताइए C1 का मान कितना आएगा? वेरी गुड। 3 कहाँ यार? 1 है, और वो भी इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है? समीकरण 2 समीकरण 2 की तुलना किससे कराओ? A2x प्लस C2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करें। 0 से तुलना करा दो। अब यहाँ पर बताओ भाई, डॉन साहब बताएंगे। डॉन साहब बताइए A2 का मान कितना आएगा? इससे तुलना करा दीजिए। भानु प्रताप 2 का मान कितना आएगा? बताओ बेटा। चलो बैठ जाओ। कितना आएगा A2 का मान? कितना आएगा? ठीक, तो यानी A2 की जगह आ जाएगा हमारा 3 और B2 की जगह माइनस का 5 और C2 की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये सभी मान इसमें रखना है। तो A1 का मान हमारा कितना है? 2 और A2 का मान कितना है? 3 और बराबर नहीं होगा। B1 का मान हमारा है, कहां पर गया? K और B2 का माइनस का 5। क्रॉस करा दो, इसको इधर भेज दीजिए। तो K को पहले लिख देंगे और बराबर नहीं होके 5 दूनी कितना बना देगा? -10 और माइनस के 3। तो K का ये वाला मान जो होगा, और इसी मान पर हमारी कैसी होगी? समीकरण का निकाय अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो K बराबर -10/3 ही अद्वितीय हल का होगा। सी से हमें कोई जरूरत ही नहीं। जब A B के मान से हम कंडीशन निकाल लें तो दुनियादारी निकालने की हमको क्या जरूरत है? ठीक है, तो हो गई है। तो प्रश्न नंबर 5, समीकरण दे रखी है 5x माइनस का 4y और बड़ा प्लस का हमारा कितना है? 8 और बराबर है 0। इसको नाम दो समीकरण 1। और फिर उसके बाद में 7x और प्लस का 6y और माइनस का है 9 बराबर 0। समीकरण इसको नाम दे दीजिए 2। यही तो काम करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन समीकरणों की तुलना करा दो उसी से। A1x प्लस B1y है ना। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लीजिए। हमको पहले तो ये बताना है, ये भी याद रखो, वो पूछ क्या क्या रहा है प्रश्न में, है ना, तो वो भी पता होना चाहिए। प्रश्न में ये पूछा है कि बताइए जो रेखाएं हैं वो कैसी है? प्रतिच्छेदी तो नहीं है। प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी बताइए। अगर समांतर है तो समांतर बताइए। अगर संगत है तो संगत बताइए। जो कंडीशन होगी। तो समांतर कब होंगी? समांतर जब होगी A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तब तो समांतर। प्रतिच्छेदी कब होगी? अभी बताया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। संगत कब होगी? जब तीनों बराबर हो। A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो ले लीजिए आप पहले समीकरण 1 से बात कर लें। समीकरण 1 से
अगर हम बात करें किससे तुलना करा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। a1 का मान यहाँ पर कितना बन जाएगा, इस बार 5 हो जाएगा, और b1 का मान कितना हो जाएगा, -4, और c1 का बराबर 8 प्लस का बन जाएगा। माइनस के कहाँ माइनस के हैं, इधर प्लस के नहीं बैठे, ठीक है। तो ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, सबसे एक एक करके पूछूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण हम बात कर रहे किससे, 2 से बात कर ले। तो जब 2 की बात आ गई तो अब की तुलना किससे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, यहां से तुलना कराए। तो तुम बताओ भाई, मारू प्रताप बताओ पहले, यहाँ पर इस बार 2 से हम तुलना करा रहे, तो a2 का मान कितना आएगा बताइए, a2 का मान बताइए कितना आएगा, a2 का मान कितना आएगा, समीकरण 2 में से कितना आएगा, 7, ठीक है। और b2 का मान कितना आएगा, 6, और c2 का मान -9 हो जाएगा। इस प्रकार से रखेंगे और वही चीज लेके आएंगे घर की जो थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इसमें ये मान रख दो, a1 का मान है 5 और नीचे है 7, यहाँ पर हो जाएगा -4, नीचे है 6 बराबर 8, और नीचे है कितना, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों मान अलग अलग है, जब तीनों मान कोई 2 बराबर, अगर कोई 2 बराबर होते तो हम क्या कह देते, समांतर, तीनों बराबर होते तो हम क्या कह देते, संगत। और जब यार कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है, कैसी है, रेखा प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी कह दो, प्रतिच्छेदी है, ठीक है कि नहीं। तो ये बात अगर वो वाले तीनों टॉपिक नहीं है। अब देखिए प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है, संख्याएं पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्रश्न नंबर आपका अगला जो भी हो, ठीक है। तो माना संख्या, माना प्रथम संख्या मान लीजिए, 2 संख्या है ना, तो प्रथम संख्या हम मान लेते हैं कि x है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि y है, ठीक है। यहाँ पर संख्या भी लिख देते हैं, दूसरी संख्या हमने मान लिया कि y है, ठीक है कि नहीं। तो अब आगे देखिए, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, मतलब x माइनस वाई घटाने पर जो आता है वो कितना आ रहा है आपका, 26 आ रहा है। ये तो कह रहा है दोनों संख्याओं को जब घटाते हैं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। आगे देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कैसी है, 3 गुनी है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे मेन चीज यही पढ़ना है हमको, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो ये वाली जो संख्या है ये इसकी कैसी है, 3 गुनी। ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है इसकी 3 गुना है, मतलब ये जो संख्या है इससे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना का मतलब समझिएगा, 3 से गुणा करने पर। अगर ये संख्या आपकी 2 है तो ये 2 3 6 है, समझ पा रहे हो कि नहीं। 3 गुना ज्यादा तभी तो हो जाके। अगर ये संख्या आपकी 2 है तो ये संख्या आपकी कितनी है, 6 है, तो 3 गुना ज्यादा है। तो हमें बताना है कि वो संख्या है कौन सी। तो जब ये संख्या 3 गुनी ज्यादा है तो गुना इसमें नहीं कराएंगे, इसमें कराएंगे, तभी बराबर हो जाएगी। x तो ऑलरेडी इससे 3 गुना ज्यादा है, तो ये संख्या हमारी x तो ज्यादा है, तो हम गुणा y में अगर 3 से करा दे तो अब ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। भाई अगर ये संख्या 6 है और ये संख्या 2 है, बराबर करना है तो इसमें हम 3 से गुणा करा दें, बराबर हो गई कि नहीं हो गई। 3 गुना ही थी, 3 से इसमें गुणा करा तो बराबर हो गई कि नहीं। तो ये बन गई बराबर। अब इसको नाम दे दो समीकरण 2, इसको नाम दे दो समीकरण 1। बन गई बात। x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। हम लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल सवाल है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कितना, 3y। ये 3y बराबर रख दिया 26,
लेकिन एक बात और याद रखना, ये भी तो बाई है, एक बाई बराबर 26। 3 बाई में से 1 बाई गया, कितना बचा? 2 बाई बराबर हो गए 26। 2 को इधर भेज दीजिए, कहाँ पहुंच जाएगा? 26/2। 13। और कितना आ जाएगा हमारा? बाई बराबर 13 आ गया। बाई का मान रख दीजिए समीकरण 2 में, तो लिखेंगे बाई का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। 2 में रख दो। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगी x बराबर 3 इंटू ये रखेंगे 13। कितना हो जाएगा? x बराबर 13 या 39। अब देखिए 13 या 39 3 गुना है कि नहीं है? यस सर। ये वाली संख्या 3 गुना आई कि नहीं आई निकल के? तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे निकालना है ना? एकदम मस्त प्यारा क्वेश्चन।